من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज कायम फरमाया करें और नमाज फ़ज्र का कुरान पढ़ना भी लाजिम कर लें। बेशक नमाज फ़ज्र के कुरान में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है और हुजूरी भी नसीब होती है, और रात के कुछ हिस्सा में भी कुरान के साथ शब खेज़ी करते हुए नमाज तहज्जुद पढ़ा करें। ये ख़ास आपके लिए ज़्यादा की गई है। यकीनन आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा, यानी वो मकाम शफाअत उज़्मा जहाँ जुमला अव्वलीन व आखरीन आपकी तरफ रुजू और आपकी हम्द करेंगे, और आप अपने रब के हुजूर ये अर्ज़ करते रहें, ऐ मेरे रब, मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ बाहर ले आ और मुझे अपनी जानिब से मददगार ग़ल्ब व क़ुव्वत अता फरमा दे, और फरमा दीजिए हक आ गया और बातिल भाग गया। बेशक बातिल ने ज़ाइलो नाबूद ही हो जाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान शादमान में खुशामदीद कहते हैं। आज है 27 रमज़ानुल मुबारक और 18 अप्रैल है बरोज़ मंगल, और आज के दिन आपसे मुलाकात होती है, यानी पीर और मंगल के दिन। मैं हूँ रिदा इमरान। अफ्तार तक आपका हमारा साथ रहेगा। कोशिश करेंगे हमेशा की तरह से आपके लिए अच्छे मेहमान लेकर आएँ, आपसे अच्छी सी बातें करें। लेकिन उससे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है कारी मोहम्मद महबूब आलम सरवर साहब का। भाई बहुत शुक्रिया। सूरह असर की आपने असरा की आपने तलावत सुनी, और लेकिन कुरान पाक को समझा जाए ये ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि हम सिर्फ तलावत तक महदूद रहें या तर्जुमा सुने। तो इसके लिए हमने आज दावत दी है प्रोफेसर मोहम्मद अल्लामा तारिक सदीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? तो मैं चाहूँगी कि जो आयात अभी हमने सुनी है तशरीफ़ फरमा दीजिए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ी समझ आ सके और हम कोशिश कर सकें कि हम अपने ज़िंदगियों को कुरान पाक के मुताबिक ढाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान मुक़द्दस वैसे तो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाया है। जी जी। देखिए, हम कुछ भी शॉप से लेने के लिए जाते हैं तो जो चीज़ हम लेते हैं तो उसको इस्तेमाल का तरीका
हमारे साथ एक बुक मिलती है, हाँ जी, उस बुक के अंदर लिखा होता है कि इसको ऐसे यूज़ करना है आपने, बेशक बेशक जी, और अगर कोई मसला हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो उसको देख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इंसानियत को जब अल्लाह करीम ने इस कायनात के अंदर भेजा, तो उम्मत मुस्तफ़ा को अल्लाह करीम ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान मुक़द्दस अता फ़रमाया। सही, अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, माँ की गोद से लेकर कब्र की चारदीवारी तक पूरी ज़िंदगी गुजारने का सलीका हमें बताया गया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जी, जो आयात बय्यनात तिलावत की हैं कारी साहब ने, उसके अंदर अल्लाह करीम फरमाता है अपने हबीब को मुखातिब करके, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, हबीब आप नमाज को लाजिम पकड़िए सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक। सही, ये सूरज ढलना है, इससे मुराद ज़ोर, असर और मगरिब 3 नमाज़ें आती हैं। ठीक ठीक ठीक, और इला ग़सक़िल लैल यानी रात की जो तारीकी की नमाज है उसे नमाज इशा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब ये अल्लाह करीम ने हुक्म दिया अपने हबीब को, और आगे फरमाया क़ुरआन अल-फ़ज्र, और फ़जर की नमाज में कुरान को लाजिम पकड़ें। क्यों कि इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र, आगे ख़ुद बता दिया रब्बुल आलमीन ने कि इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र काना मशहूदा, जो हम फ़जर की नमाज में कुरान पढ़ते हैं, कुरान को लाजिम पकड़ते हैं, तो वहाँ अल्लाह के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, वहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं। बेशक, अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह करीम ने बिलखुसूस रहमत कौनैन को और बिलउमूम उम्मत मुस्तफ़ा को एक सबक अता फ़रमाया है। वो सबक क्या है, वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि नमाज को आपने लाजिम पकड़ना है, सही, चाहे वो फ़जर की नमाज हो उसका ज़िक्र, फिर ज़ोर की नमाज हो उसका ज़िक्र, फिर असर, मगरिब, इशा, यानी सारी नमाज़ों का ज़िक्र अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमा दिया है कि तुमने नमाज़ पढ़नी है। नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि किसी सूरत के अंदर भी बंदा मोमिन को माफ़ नहीं है। बिल्कुल, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। जी जी जी, अगर बैठ के नमाज आप नहीं पढ़ सकते, इतनी आपके पास इस्तात नहीं है, तो आप चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ लें। सही, आप चेयर के ऊपर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर पढ़ लें। इशारों से, अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इशारे कर लें, बस इशारों से नमाज पढ़ लें। तो इसका सवाब तवातर कम होता जाएगा कि नहीं, उतना ही देखें रहेगा? ये इंसान की इस्तात है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जिसके पास इस्तात यह है कि वो खड़े होकर पढ़ सकता है तो वो खड़े होकर पढ़ेगा। बिल्कुल सही, जिसके पास इस्तात ही नहीं खड़े होने की, कोई मजबूरी है, वो बीमारी है, ठीक है, रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुक रहा है, वो तो अर्ज करता है कि मालिक मैं तेरी बारगाह में झुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस्तात नहीं है कि मैं झुक सकूँ। ठीक है, जब वो रब की दहलीज पे आता है, जो भी अमल करता है, अल्लाह तो देख रहा है कि मेरा बंदा, तो अल्लाह करीम फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह करीम तो फरमाता है मेरे बंदे मेरी दहलीज पे आ जाना। अल्लाह तो अपने बंदे को बुला रहा है, तो जब बंदा रब की दहलीज पे आता है तो अल्लाह देख रहा है कि किस नजरिए के साथ और किस नीयत के साथ आ रहा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये तो पहली आयत करीम है। दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ये जो रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज है, नाफिलतन लक हबीब हमने आपके लिए ख़ास कर दी है, आप पर फ़र्ज़ की है। उम्मत मुस्तफ़ा पे ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रहमत कौनैन पर यह नमाज फ़र्ज़ है। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, क्यों? आगे फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा, अन करीब अल्लाह करीम आपको मकाम महमूद पर फैज़ फरमाएगा। वो मकाम महमूद क्या है? फरमाया सारी कायनात आपकी तरफ रजू करेगी, आपकी तरफ लौट कर आएगी। ये इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी कि अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। दूसरे नबी के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हत्ता के सारे नबी और रसूलों के पास जाएंगे तो यही आएगा, जवाब यही आएगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। जब सब से लौट कर रहमत कौनैन की बारगाह में आएंगे तो आप फरमाएंगे आना लहा, मैं भी तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए तशरीफ़ फरमा हूँ। उस टाइम मुस्तफ़ा करीम शिफात उज़्मा फरमाएंगे इंसानियत की। तो ये अल्लाह करीम फरमा रहा है कि असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। आगे फरमाया वक़ुल, हबीब आप फरमा दीजिए रब्बी, ए मेरे रब, अदखिलनी मुदखल सिद्क़, ए मालिक मुझे खुशनुदी और सच्चाई में दाखिल फरमा। और फरमाया व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, और मुझे निकाल भी सच्चाई और खुशनुदी के साथ।
वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए मालिक मुझे अपनी तरफ से मददगार और कुव्वत अता फरमा दे। और आगे फरमाया कुल, हबीब आप फरमा दीजिए। अब अल्लाह फरमाता है कुल, हबीब आप फरमा दीजिए। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि मैं फरमा रहा हूँ। अब देखें जब कुल आता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि रब फरमाता है हबीब तू कह दे, ऐसे जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब आप फरमाया कि अल्लाह एक है। हालांकि अल्लाह भी कह सकता था कि हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह फरमाता है नहीं, हबीब तू कह दे, हबीब आप फरमाइए कि हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह फरमाता है कुल, हबीब आप कह दीजिए जा अल हक, अब हक आ गया है, वज़ाहकल बातिल, और बातिल भाग गया है। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक जो बातिल है ना वो हमेशा ख़त्म होने वाला है, हमेशा भागने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अब इन सारी आयात बय्यिनात को जब हम तिलावत करने के बाद इसकी तफसीर के अंदर जाते हैं तो पहली तफसीर इसकी ये बनती है, अल्लाह करीम ने ना उम्मत मुस्तफ़ा को नमाज का दर्स दिया है। जी जी। कुरान मुक़द्दस के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरगीब दी गई है ना वो नमाज है। बेशक। अब देखें ये जो बिल्डिंग हम बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाने के लिए सुतून बनाए जाते हैं। अगर सुतून ना हो तो वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। जब वो सुतून ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाती है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, फरमाए सारे दीन का सुतून जो है ना वो नमाज है। यानी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो सुतून ख़त्म हो जाएगा। अब दीन का सुतून नमाज है। अब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्ब ख़ास में जाते हैं। अल्लाह करीम ने अपने पास बुलाया, अपने कुर्ब ख़ास में बुलाकर गुफ्तगू फरमाई, कलाम फरमाया। अल्लाह करीम ने अपने हबीब से बातें की और रहमत कौनैन ने अल्लाह करीम से बातें की। अब वो सारी बातें हो गई तो अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब मेरी बारगाह में आए हो तो क्या लेकर आए हो? तो अर्ज़ करते हैं मालिक अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मालिक जो कुछ किया है ना वो सारी तेरी बारगाह में लेके आ गया हूँ। अब अल्लाह करीम ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। ये सारी गुफ्तगू के बाद मैं खुलासे की तरफ आ रहा हूँ। सारी गुफ्तगू के बाद जब रहमत कौनैन वापस आने लगे ना तो रब की बारगाह में अर्ज़ की मालिक अब मैं वापस ज़मीन पे जा रहा हूँ तो मालिक अपनी उम्मत के लिए क्या लेके जाऊँ? मैं अपनी उम्मत के लिए कोई तोहफा लेके जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब मैं आपकी उम्मत के लिए आपको 50 नमाजों को तोहफा देता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह से ये तोहफा रहमत कौनैन लेकर आए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती रही वो नमाजें कम होती रहीं तो ये जो नमाज है ना ये अल्लाह करीम की बारगाह से रहमत कौनैन को उम्मत मुस्तफ़ा को नवाजा गया है। और ये वो नमाज है कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, देखिए अगर घर के अंदर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए हम नमाज छोड़ देते हैं जी जी कि नमाज कैसे पढ़ें जी, नमाज पढ़ नहीं सकते। अब मैं आपको लेके चलता हूँ करबला की तपती सरजमीन पर, लाशें सामने पड़े हैं मगर हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज कज़ा नहीं की, नमाज नहीं छोड़ी। तो गोया बता रहे थे। अब इसी तरह रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी के ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अली उमर मुझे सहारा देकर मस्जिद में लेकर चलो। जिन्हें नमाज की अहमियत बताई जा पढ़ते थे, घर में नहीं पढ़ी। बिल्कुल नमाज की अहमियत बताई जा रही है कि मैं इस हालत के अंदर भी 2 सहाबा इकराम सहारा लेके दे रहे हैं कि मस्जिद में लेके चले, इसलिए बताना चाहते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा नमाज पढ़नी है। उससे आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हबीब ये जो तहज्जुद की नमाज है ना ये आपके लिए हमने फ़र्ज कर दी है। ये खास तोहफा रहमत कौनैन को अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। बिल्कुल सही। अब ये देखें ये तोहफा वो है ना जो अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया है। अब ये जो नमाज है ना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे किसी ने पूछा था अली नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं उस टाइम तक सजदे से सर को उठाता नहीं हूँ जब तक अल्लाह करीम का दीदार नहीं कर लेता। आप फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है ना कि मैं अल्लाह करीम से बातें करूँ, अल्लाह करीम से मैं बातें करूँ, फरमाते हैं मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। ये मौला अली शेर खुदा का कौल है। आप फरमाते हैं जब मेरा दिल चाह होता है ना कि मैं अल्लाह करीम से बात करूँ, फरमाया मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। और जब मेरा दिल चाहता है ना अल्लाह मुझसे बात करे मैं कुरान खोल लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमा रहे हैं कि नमाज और कुरान को आपने थाम लेना है। और जब असल में उम्मत मुस्तफ़ा का ज़वाल इसी में है कि उम्मत मुस्तफ़ा ने आज कुरान को छोड़ दिया है।
कुरान को हम रस्मन पढ़ते हैं, जब सांस ना निकल रही हो हम कहते हैं कुरान पढ़ें जो सांस निकल जाए। मैं कहा करता हूँ, रख देते हैं। मैं कहता हूँ कुरान सांसें निकालने के लिए नहीं आया था, कुरान सांसें डालने के लिए आया था। कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका बताने आया था, कुरान गिलाफ में ऊपर रखने के लिए आया करूंगी जी। मैं वक्त कम है, एक सवाल आया था कि जी जो कज़ा नमाजें रह जाती हैं उन्हें जल्दी से मतलब हम कैसे पूरा कर लें, जो रह चुकी हैं हम अदा नहीं कर सके, उन्हें कैसे मुकम्मल करें? वो ये है कि अभी आप फर्ज नमाज पढ़ने लगे हैं ना, ठीक, मगरिब की नमाज पढ़नी है आपने, ठीक है। अब मगरिब की नमाज के साथ एक मगरिब की नमाज और पढ़ लें। वो नियत ये करें जो मेरी नमाजें रह गई है ना, वो जो पहली नमाज रही थी मैं वो पढ़ रहा हूँ, यानी हर नमाज के साथ आप एक नमाज कज़ा की पढ़ते रहें, बस हो गया तो मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला कबूल कर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। और हमने कोशिश की सूरह असरा के साथ हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया, ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश यही करें कि कुरान पाक समझ के पढ़ें, और बहुत ही खूबसूरत किताब है। यकीन करें ज़िंदगी का हर जो मसला है जिसके लिए हम दूसरों के पास भागते हैं ना, कि पैसे दे के हम मशवरों के हम हासिल कर रहे होते, वो हमें अल्लाह ताला ने वहीं पे समझा दिया है। दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। छोटा सा तोहफा आपके लिए, आपको याद दिलाएगा कि आप रमज़ान शादमान का हिस्सा रहे। कई साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जनाब यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद आपको बताएंगे कि स्पॉन्सर्स हमारे कौन थे। 0514102357 नंबर है। सवाल होगा आपके लिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। आज 27वां रोज़ा आप हमारे साथ जो है अफ्तार करेंगे और हम आपसे बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमी सी लग रही थी। वो क्या कमी थी? किचन हमारा खाली खाली था, रौनक उसकी बहाल हो चुकी है, उनसे भी मिलाएंगे आपको। लेकिन हमने आपसे सवाल करना है कि वो कौन सी सूरा है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। मैं रिपीट कर रही हूँ, वो कौन सी सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? जवाब दीजिए 0514102357 पे, 0514102357 पे कॉल कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। जो बच्चे आज जो है वो रोज़ा कुशाई कर रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, उसके बारे में बताइए हमने कैसा गुजरा है रोज़ा, क्या तैयारी हो रही है अफ्तारी की, और क्या कुछ बना रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज आपने क्या बनाना है तो अभी आपको बताएंगे। हमारी सुपर शेफ़ आ चुकी हैं, हमारी गेस्ट शेफ़ हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पॉन्सर्स के नाम बता दूं। स्पॉन्सर्स के बगैर जो है ना वो ज़रा गुजारा मुश्किल है। लतीफ़ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में है वही लतीफ़ है। इसके अलावा है जी कालार बासमती, इनकी सवैयाँ भी आ चुकी हैं, इनके नमक भी, इनका नमक पिंक सॉल्ट आ चुका है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आपको मिलाते हैं नाजिश अतीक से, जो कि हैं हमारी आज की सुपर शेफ। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े उदास हो गए थे हम, काउंटर खाली था। मैंने कहा कब आएंगी हमारी सुपर शेफ, और भूख लगनी शुरू हो गई थी मुझे, और लग रहा है बहुत तबाही किस्म की अफ्तारी होने वाली है। बस मैं आज आप लोगों के लिए खौसे बना के लेके आई हूँ, उसकी हम असेंबलिंग करेंगे। इसके साथ हमारा ये आलमंड शरबत है, ये बादाम का शरबत, बादाम का शरबत, ये घर का बना हुआ शरबत है। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं होती और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आराम से घर में, सॉरी, बादाम का शरबत हम भी बना सकते हैं आराम से। बिल्कुल, आप भी बना सकते हैं। सिखाएंगी आज? आज मैं बादाम का शरबत तो नहीं सिखाऊंगी, आज मैं जो सिखाऊंगी वो चिकन पॉकेट्स हैं। चिकन पॉकेट्स, ओहो ज़बरदस्त। ये तबाज़ मैं भी कर चुकी हूँ पॉकेट, लेकिन मेरी खुल चुकी थी। तो उम्मीद है कि आप ऑब्वियसली सुपर शेफ हैं, आपने अच्छा ही बनाया होगा। तो फिर आप गाय बगाए में तंग करती रहूँगी। आप प्रोफेशनली शेफ हैं या फिर आप शौकिया बनाती? नहीं, मुझे शौक़ है कुकिंग का, और मैं शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें बनाती रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ अर्सा, आई थिंक 1.5 ईयर बैक, मैंने अपना एक पेज स्टार्ट किया हुआ है हेर एंड हेम किचनेट के नाम से। अच्छा। जिसके अंदर हम लोग खौसे बनाते हैं। इसके अलावा हमारा एक हरीसा है, सिग्नेचर हरीसा, बेसिकली हम कश्मीर से माइग्रेट करके आए हुए हैं। वो बनता है। अभी जैसे सीज़न है, रमज़ान है, तो हमने ये बादाम का शरबत स्टार्ट किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं और चीज़ें अपने पेज पे ला रही हूँ। क्या नाम बताया आपने पेज का? हेर एंड हेम किचनेट के नाम से। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, कुछ रेसिपी की हम आगाज़ कर लेते हैं। बताइए क्या कुछ आप चिकन पॉकेट्स में ऐड कर रही हैं? चिकन पॉकेट्स में मैं आपको बताती हूँ। चिकन पॉकेट्स में हम चिकन डालेंगे, उसके अंदर वाइट सॉस बनेगी, उसके साथ हम लोग उसमें चीज़ ऐड करेंगे और उसको हमें संभल करके उसके चिकन पॉकेट्स बना के फिर उसको हम फ्राई करेंगे। जैसे जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, आपको मैं तंग करती रहूँगी, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू जी। और जी हमने मेहमानों से आपको मिलाना है, सवाल आपसे हम कर चुके हैं। इसके अलावा नात खान मौजूद है, और कल बड़े अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि तलहा ने हमें ज्वाइन किया था, जो कि 7 साल के हैं और वैसे तो बिनाई से महरूम थे, लेकिन जज्बा उनमें बहुत था उस बच्चे में
नात खानी का शौक़, इसके अलावा मुकाबलों में हिस्सा लेना, तो अगर आप में भी चंद दिन रह गए हमारे पास, आप रमज़ान शादमान का हिस्सा बन सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी आएँ तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। सवाल आपसे हमने किया था कि वो कौन सी सूरह है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। 0514102357 इस पर आप हमें कॉल कीजिए, जवाब दीजिए। और इसके अलावा अगर आप रोज़ा कुशाई बच्चे आपके घर में कर रहे हैं जिनसे रौनक है घर की, वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं अब दावत देना चाहूँगी, बार्सिलोना स्पेन से पाकिस्तान आए हैं और बहुत खूबसूरत नात खां हैं। नाम है इनका अरशद नक्शबंदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी रहाइश स्पेन में है जी। तो आप रमज़ान के लिए यहाँ पर आए हैं फैमिली के साथ? जी, ईद करने के लिए। ईद करने के लिए आए हैं, अच्छा सही, ठीक है जी। तो आज आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मेरा एक कलाम है, एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा एक सेकंड, आप माजरत चाहते हैं, कॉलर आ चुके हैं, कॉलर को पहले प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं फ्रीडम पर बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा, सवाल का जवाब देना है कि रोजे के बारे में बताना है? हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। हाँ जी बताएं। वो जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था कर देना था। बताएं, जवाब बताएं। सूरत तौबा। ठीक हो गया जी। आपका नाम और हम शहर का नाम लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम के आखिर में आपको सही जवाब बताएंगे। प्रोग्राम पूरा देखना है आपने। थैंक यू। ले जी, अब जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। नक्शबंदी साहब से दरखास्त करूंगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए जी। सल्ले अला नबी एना सल्ले अला मुहम्मद। एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। जलवों की क्षमा क्षम है, जलवों की क्षमा क्षम है आका तेरी नगरी में। एक नूर का आलम है, हर दुख का मदावा है इस शहर में आ जाना। हर दुख का मदावा है इस शहर में आ जाना। हर ज़ख्म का मरहम है, हर ज़ख्म का मरहम है आका तेरी नगरी में। एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है आका
झमाझम है, जलवों की झमाझम है। आका तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। होता है यहाँ कर सर ऊंचा गरीबों का, होता है यहाँ कर सर ऊंचा गरीबों का। और शाहों का सर खम है, और शाहों का सर खम है। आका तेरी नगरी में एक नूर का आलम है, एक नूर का आलम है। आका तेरी नगरी में जलवों की झमाझम है, जलवों की झमाझम है। आका तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। सुभान अल्लाह जी, आकाओं का सरखम है आका तेरी नगरी में। अब वो तमाम हमारे मुसलमान बहन भाई जो इस वक्त उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं, दरख्वास्त है कि हम सबको दुआ में याद रखिए। नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का एक छोटा सा तोहफ़ा है आपके लिए, ताकि आप याद रखें कि आपने खूबसूरत सी नात पेश की रमज़ान शादमान में। ये आपके साथ जाएगा और आपको याद दिलाएगा हमारी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। और जी जी, और आज मैं अभी जब सब तैयारी कर रहे थे तो मैं भूल गई थी कि मैंने एक बैज लगाना है। ये बैज पे लिखा हुआ है सावी खुद मुख्तार। अच्छा, आप सब इससे वाकिफ़ हैं और स्क्रीन पे आपको अकाउंट डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन वो लोग जो चैरिटी करने का जज्बा रखते हैं, मैं बताती चलूँ कि ये एक एडिक्शन हो जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है। जो लोग अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां कतरा कतरा करके समंदर बने और फिर वो हकदारों तक पहुंचे जो डोनेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ज़रिया या बेहतरीन प्लेटफॉर्म वो सावी खुद मुख्तार का है। रमज़ान के महीने में हमने, बल्कि सावी खुद मुख्तार ने और उसकी पूरे वॉलंटियर्स की टीम ने बेतहाशा ख़ानदानों तक राशन पहुँचाया। ऐसे बेतहाशा ख़ानदान थे, इनको शायद हम गिन भी नहीं सकते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से हमने राशन वहाँ तक पहुँचाया गया, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ़ जो होती है इंसान की वो है भूखा सोना। तो आप भी डोनेट कर सकते हैं, चाहे 100 रुपये दें, चाहे 1000 दें, जो आपकी इस्तिताअत है, इस गारंटी के साथ, इस यकीन के साथ कि आपका जो ये दिया हुआ अमाउंट है वो पहुँचेगा हकदारों तक, और आप भी दुआओं में, जो कि सदका जारिया भी है, उस पर शामिल हो जाएंगे। तो आप देखिए रमज़ान शादमान मेहमान हमारे जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। किचन में हमारी तैयारी नाज़िश कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हम लोग खूबसूरत फैंसी प्लेटर्स में देख रही हूँ, डिशेस देख रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट होता है खाने को प्रेजेंट करने में? बिल्कुल, खाना जितना अच्छा प्रेजेंट हुआ होता है उतना अच्छा भी लगता है और खाने का मज़ा भी आता है। मज़ा भी आता है। वो कहते हैं ना, पहले हम आँख से देखते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर बिल्कुल। तो मुझे कह रही कि आप उधर चली जाएँ ताकि आप जाके देख लें। हालांकि मुझे कोई शक नहीं है, आज तो इफ्तार बड़ा मज़े का होने वाला है। नाज़िर से किचन में हमारे, ये भी किचनेट ही आपका? अच्छा जी, आ गई।
जबरदस्त। ये सारी हमारी चिकन पॉकेट की चीजें, ठीक हो गया। चिकन यूज होगा, ठीक हो गया। ये बटर है, इसके ये साथ कीमा हम- है? नहीं, ये चिकन को बॉईल करके स्ट्रेट श्रेड किया हुआ, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। और ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च होगी। मिर्च, आप इसको छोटा छोटा काट लें। ठीक है। और ये हमारे पास मजरीरा और चेडर चीज़ को हमने क्रश किया है। यमी, और जबरदस्त। ये हम वाइट सॉस बनाएंगे, ये मैदा है और इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ होंगे। बस दैट्स इट, ठीक है। है। और ये बस सब पटियाँ- सारे जो है ये सजावट के लिए हैं? नहीं, ये सजावट के लिए नहीं है, ये सारे हैं। ये आपको मैं अभी लास्ट में खाउसे का एक बाउल असेंबल करके मेरे बताऊंगी। लिए लेदर रख लेना, मुझे नहीं है। मिलेगा फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है। जबर। अच्छा, खाउसे बेसिकली है डिश कहाँ की? खाउसे बेसिकली बर्मीज डिश है। बर्मीज डिश है। और ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो यूज़ होती है ये थोड़ा मेमनी वर्जन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कराची में तो खैर बहुत फेमस है। अब इस्लामाबाद में जो है ना, अब मुतारिफ हो रहा है इस तरह। बहुत ज़्यादा अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे और पेजेस ने भी जो है ना खाउसे रखने शुरू कर दिए। अच्छा, आपने बेसिकली कुकिंग सीखी है या बच्चों पे आजमाती रही? मुझे शुरू से कुकिंग करने का शौक था, हाँ, शौक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करना, कुछ ना कुछ बनाते रहना, बना के नेबर्स में दे दिया। अपने मैं पहले जॉब करती थी, ऑफिस ले गए इस तरह, क्योंकि बच्चे मेरे इतना कुछ खाते नहीं हैं, तो मुझे नई नई चीज़ें बना के फिर मैं किसी ना किसी को मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ नहीं खाती, इतनी स्लिम एंड स्मार्ट है माशाल्लाह से। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा। खाती हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, हम डाइट प्लान में चेक करेंगे इनका। ठीक है जी, खाउसे तैयार हो रहा है और तैयार हो चुका है और इसको असेंबल करना है, वो भी साथ साथ बताती रहेंगी राजेश। और इसके अलावा चिकन पॉकेट्स जो है वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। खाउसे में ये जो है ना, ये कोकोनट कड़ी बनती है। ये ये कोकोनट कड़ी है, ये चिकन है, चिकन के साथ अलावा हम बीफ के साथ भी बनाते हैं। और ये नूडल्स हैं, और ये फ्राइड गार्लिक है, फ्राइड अनियन है, खुशबू। हाँ, और ये क्या है? कड़ी पत्ता? ये कड़ी पत्ता है, ठीक हो गया। ये पुदीना, ये कोरिएंडर। ओए होए 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 होए, राजेश मुश्किल में डाल दिया मुझे। इतने मजे में खाने में ब्रेक आप लोगी, मैं ब्रेक नहीं ले सकती, आप ले सकती हैं ब्रेक? जी बिल्कुल। रमज़ान शादमान में हम आए हैं, ठीक है, हम ब्रेक लेना है। वो सामने कैमरा आपका। जी हम रमज़ान शादमात में आए हैं, तो अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। और आज बन रहे हैं हमारे किचन में, हमारी सुपर शेफ नाजिश बना रही हैं चिकन पॉकेट्स, और इसके अलावा वो खाउसे जो है वो तैयार करके लेकर आई हैं, यहाँ असेंबल करेंगी। बेसिकली बर्मीज़ डिश है। अच्छा, मुझे रमज़ान में इस चीज़ का शौक़ पैदा हो कि भी नए नए खाने बनाऊँ, और अगर कामयाब हो गई तो फिर इंशाल्लाह ईद पे खाउसे ट्राई करेंगे। इसलिए एक्सपर्ट का आज ट्राई करके देख लेते हैं ना कि वो कैसे बना रही हैं। बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको भी शौक़ है कुकिंग करने का या आपको शौक़ है नात खाने का, तो सोशल मीडिया पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी जो नात खाएँ उन्होंने हमें सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया। फेसबुक पे K2 TV अवेलेबल है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक, सब जगह पे आप चाहें जिन्होंने रब्ता करना होता है ना, वो रब्ता कर लेते हैं। सवाल हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी सूरा है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है। 41023557 हमारा नंबर है, इस पर मैक्सिमम कॉल्स आनी चाहिए जनाब। आखिरी कुछ चंद दिन रह गए, फिर रमज़ान की रौनकें सिर्फ यादों की में रह जाएंगी और रमज़ान ऐसे भागेगा कि पता नहीं चलेगा। फिर ईद की तैयारियाँ और उसके बाद अफ्तार वगैरह। तो आप लोगों को हम आज जो दो डिशेस बना रहे हैं वो है खाउसे एंड चिकन पॉकेट्स। तो ऐसा करते हैं कि हमारी जो एक मेहमान बड़ी प्यारी सी आई हुई है तलिया ने हमें, तलिया ईमान चौधरी, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें अप्रोच किया थ्रू फेसबुक। तलिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है? फेसबुक के थ्रू आपने हमें आज ज्वाइन किया है? जी, फेसबुक पेज के थ्रू ज्वाइन किया। तो था उम्मीद कि लोग सुन लेंगे और आप पहुंच जाएंगी चैनल तक? जी, मैं पहले पीटीवी पर भी पढ़ती रही हूँ। सही सही सही, ठीक है। तो आप नात खानी कब से कर रही हैं? मैं 3 to 4 years हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे नाम की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तालिया ईमान। तालिया जी, तालिया ईमान, ठीक हो गया जी। तालिया मौजूद है हमारे साथ, और तालिया जो है आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा एक फिर जब भी मैं, अच्छा कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। कैसे गुजरे हैं जी आपके रोजे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और रमज़ान शतमान के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में मोहब्बतें फैला रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और K2 TV को खराज जी आमीन आमीन आमीन। जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो आज आपका सवाल है। जी जी। और ये सूरह तौबा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल आखिर में ट्रांसमिशन की आपको जवाब बता देंगे। आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हम
जो थोड़ी बहुत नॉलेज भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि बेसिक आयात वगैरह, बेसिक नॉलेज दीन के बारे में हमें पता नहीं होती हैं, तो इन सवालात के ज़रिए इंसान भूल भी जाता है। और सीखने का अमल तो चलते रहना चाहिए। हम इन तमाम नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप तक ये जो है इल्म जो है वो पहुँच सके। तालिया से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि नात रसूल मंगूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल, कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बेशक जब करम की नज़र होगी तो फिर जो लोग रह गए हैं उनका भी बुलावा आ जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सी दुआएं फ़ौरन पूरी हो जाती हैं, बहुत सी दुआओं के बदले हमें कुछ मिल जाता है, और कुछ अल्लाह ताला एक मुनासिब वक्त के लिए रोक के रखते हैं। तो मायूसी एक मुसलमान के लिए वैसे ही मना है,
उससे बचना चाहिए। हाँ, इंसान होने के नाते बहुत से ऐसी मुश्किलात आती हैं कि हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जो हमारे लिए बेहतरीन फैसला है वो अल्लाह ताला करते हैं। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। जो सोच के रखते हैं, जो दूर का सोच के रखते हैं, वो शायद हम उससे करीब तक नहीं जा सकते। तो तालिया, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है। आप मुकाबलों में भी हिस्सा लेती रहती हैं? शौकिया, मैं बहुत दफ़ा विन भी कर चुकी हूँ। वो लग रहा है मुझे कि आप विनर बैठी हैं हमारे साथ। छोटा सा तोहफा है आपके लिए जो कि आपको याद दिलाएगा कि आप रमज़ान शादमान में आई थी और दोबारा आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया फॉर मी की तरफ से जी। परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज हैं और वैसे भी ईद आने वाली है, उसकी ज़रूरत तो बहुत पड़ेगी हमें। तो आपका तालिया वंस अगेन बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िश बड़ी मसरूफ़ लग रही हैं। चिकन पॉकेट्स बना रही हूँ, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस अब चिकन पॉकेट्स रेडी करेंगे, फिर इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो आपने बताया था ना कि जैसे मैंने चिकन पॉकेट्स बनाए थे तो वो खुल गए थे दोनों, इसके जो पीसेस थे, तो मेरे से क्या गलती हुई? मैंने अंडा लगाया था उस पर और क्रम्स लगाए थे। अच्छा, मैं इसको अंडा और क्रम के बगैर ही फ्राई करूँगी, लेकिन जिस वक्त आप चिकन पॉकेट्स बना रहे होंगे आप थोड़ा सा मैदा लें, उसको 2-3 चम्मच पानी के साथ एक छोटा सा मिक्सचर सा बना के अपने पास इस तरह से रख लें। ठीक हो गया। और अच्छा, जिस वक्त आप इनको असम्बल करेंगे आपने हर स्टेज के ऊपर ना थोड़ी सी ये लगा के इससे चिपका लेना है और फिर आपने इसको फोल्ड करना है। सही हो गया। ठीक, तो खुलेगा नहीं ना ये? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जो चिकन पॉकेट्स बना रही है ये आप ब्रेड से नहीं बना रही हैं, ये आप बना रही हैं जो पट्टियाँ जो होती हैं उनसे बना रही हैं। ज़बरदस्त, देखा इनोवेशन। और फिर इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं जैसे रमज़ान में ये बना के रख देती हूँ और फिर जब भी मुझे चाहिए होते हैं इसको फ्रीज़र से निकालें, आप थोड़ा सा इसको थॉ करें और इसको फ्राई कर लें। ज़बरदस्त हो गया। हाँ, ख़ासतौर पर जो बच्चे जिनके स्कूल जाते हैं तो उनके पास एक और आइटम भी, बिकॉज खाने का बड़ा मसला होता है कि हम लंच बॉक्स में क्या दें, तो ये हेल्दी भी है, ईजी टू मेक भी है, और बना के आप रख लेंगे तो फिर आपके पास ये चीज़ मौजूद रहेगी। मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी आप, वैसे फैंसी सा नाम है चिकन पॉकेट्स, बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चिकन पॉकेट्स खाएंगे जी हम। तो जी चिकन पॉकेट्स तैयार हो रहे हैं हमारे किचन में। नाज़िश जो है वो तैयार करिए, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कौन बात कर रहा है? कर रही है? हेलो, मरियम कराची से। कराची से, और नाम क्या है कराची वालों का? मरियम कराची से। क्या नाम बताए? मरियम। अच्छा, मरियम, ओके। मरियम कितनी बड़ी हो? बहुत बुजुर्ग की कॉल लग रही है मुझे ये। मैं 20 साल की हूँ। ओ अच्छा, रोजा रखा है? जी। जबरदस्त। कैसा गुजर रहा है रोजा? बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आप सवाल का जवाब देना था। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सॉरी, क्या जवाब है आपका? सूरत तौबा। पक्की बात है? जी, और मुझे आपसे परफ्यूम का गिफ्ट चाहिए। वाह, मतलब इतनी फ्रैंकनेस, पहली दफा कॉल। अच्छा, क्या गिफ्ट में क्या दूं आपको? ये फूल भिजवा दूं? जो परफ्यूम पड़े हैं। अच्छा, चलो परफ्यूम, तालिया से परफ्यूम लेके हम उनको भिजवा रहे हैं। ठीक है, लो मान भी गई, क्या बात है। चलो, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि आपने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है जी। देखिए, हमारे जो व्यूअर्स है ना, उनका पूरा हक है, फैमिली की तरह से। हम तो फैमिली वाले तो फिर हक मांगते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो मेहमान हमारे वक्त से तैयार हो चुके हैं। बड़ी क्रिएटिव हमने ऐसी दो शख्सियात को बुलाया है जो कि एक, जैसे कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का उनका ख्याल आया और अपने माशरे को पे बैक करने का उनके जहन में सोच थी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने अलावा किसी के बारे में सोचते हैं और फिर बेगर्ज काम करते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है, चाहे मेरे मॉर्निंग शोज़ हों, चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो, कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएं ताकि आप मोटिवेट हों, आप भी कोई कदम उठा सकें, इनिशिएटिव ले सकें। सबसे पहले अपने बारे में सोचना ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या चीज़ आप चाहते हैं जो है वो मेंटल पीस देगा, वो क्या चीज़ आपको एक अंदर जो खुशी होती है जो हम ढूंढ रहे होते हैं, हकीकी खुशी जिसे कहते हैं, वो हमें कैसे मिलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम ये चीज़ें सीखते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए समटाइम्स हम इतने उलझे होते हैं कि हमें वो गुत्थी सुलझाने में वो सिरा नहीं मिल रहा होता है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको एक रास्ता दिखा दें, उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी कि आप कहाँ तक इसको लेके चलते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। सवाल है कि जी वो कौन सी सूरा है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है?
वो कौन सी सूरह है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है? इसका जवाब दीजिए 051-410-2357। इसके अलावा अगर आपको नात खानी का शौक़ है तो अभी कुछ दिन रह चुके हैं, आप हमारी रमज़ान शादमान का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर कुकिंग का शौक़ है या वैसे ही कॉल करनी है, जैसे अभी हमें कॉल आई है तो हमें कॉल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आवाज़ नहीं आ रही मुझे इनकी। कहाँ से? अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं जवाब देना चाहता था सवाल का। जी जी जी, बताइए। हाँ, सूरह तौबा है, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के एंड में आपको सही जवाब हम बताएंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए। दूसरी तरफ जो हमारा है कोशिश ये भी होती है जैसे हम चाइनीज़ खाने भी आपको खिलाए हैं, सूप से लेके हमने मेन कोर्स तक आपको चाइनीज़ भी सिखाया। लेकिन आज हम आपको जो एक बर्मीज़ डिश है वो भी नाज़िश जो है वो अभी तैयार करके बताएंगी। और इसके अलावा चिकन पॉकेट्स भी हैं। समटाइम्स हम रूटीन के खाने खा के थक जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें ऐसे मौके पे काम आती हैं। और इसके अलावा जो ख़वातीन अच्छा पका सकती हैं लेकिन उनके पास मौका नहीं है कि किस तरह करें, तो नाजिश मौजूद है, वो थोड़ा सा गाइड भी कर देंगी। नाजिश, वो तमाम ख़वातीन जो घर में काम करना चाहती हैं, जैसे कि आपने घर से काम शुरू किया, कोई उनको एडवाइस देंगी आप कि क्या करें? अब तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू अपना आप घर से काम स्टार्ट कर सकती हैं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या अगर जाहिर है कुकिंग का शौक़ बहुत सारे लोगों को होता है, हाँ। तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया हर चीज़, पहले तो बहुत मुश्किल था। कोविड के बाद आपने देखा ऑनलाइन कितने सारे पेजेस आ गए, कितने सारे लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया है काम कुकिंग का, इससे अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का। सही। तो कभी ख्याल नहीं आया कि सब बंद करके दोबारा नौकरी की तरफ चली जाऊं? मैंने नौकरी अभी रिसेंटली छोड़ी है। अच्छा। और नौकरी मैंने इसीलिए छोड़ी है कि मैं अपना काम, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाह रही थी, कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें करना चाह रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जॉब के साथ। खाउसे मैंने स्टार्ट किए 1.5 ईयर बैक, तो मैं सिर्फ वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को ऑर्डर्स लेती थी। और पूरा वीक मुझे लोगों के मैसेजेस आते रहते थे कि ज़ाहिर है अगर किसी ने आज खाना है वो मेरे लिए 5 दिन वेट तो नहीं करेगा। सही बात है। तो जॉब छोड़ने का मकसद ये था कि मैं अपना काम फुल टाइम कर सकूं। तो जिन्होंने काम करना होता है ना, वो जॉब के साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं। जिन्होंने काम नहीं करना होता ना, वो फिर काफ से जो है वो खा रहे होते हैं। तो हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, रमजान मुबारक, कैसे हैं आप, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी आपको मुबारक, कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से? सवाल का जवाब। जी नाम बताया आपने? नाम तो नहीं बताया ना, नाम तो बताइए। मोहम्मद इखलाक फ्राम कराची। जनाब जवाब बताइएगा। जी जवाब सूरह तौबा है। ठीक हो गया जी, सूरह तौबा। ज़्यादा जवाब जो है वो यही आ रहे हैं। और आपके शेयर कर सकता हूँ? जी जरूर बिस्मिल्लाह कीजिए, कुछ लाइनें जरूर सुनाइए। जी कि मैं तुझको महबूब सजाते हैं, सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं जिनको सरकार। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने कॉल की थी, खूबसूरत आवाज़ में आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं बताती चलूँ आपको कि अभी कुछ 3 हफ्ते पहले मैंने ये रमज़ान शादमान में प्रोग्राम किया था, आगाज़ मिशी खान ने किया था, और मैंने ये कहा था आपसे कि बस 1 हफ्ते की बात है, इसके बाद रमज़ान ऐसे भागेगा कि बस फिर रह जाएगी यादें इसकी। तो आज मेरा रमज़ान शादमान का लास्ट प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ईद के मौके पर आपसे प्रोग्राम्स के थ्रू मुलाकात होगी और फिर हम रूटीन के प्रोग्राम में आएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा और आपका साथ बहुत अभी टाइम है। मैं अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ दिल की बात आपसे कर रही हूँ, जज्बात का इजहार कर रही हूँ कि
अच्छा वक्त गुजरा बहुत, और हमने रोज़े साथ अफ्तार किए, नई नई डिशेस बनाई, मेहमानों से मिले, गपशप लगाई। और इस प्रोग्राम रमज़ान शादमान का जो लास्ट प्रोग्राम होगा वो भी मीशा खान ही करेंगी। पूरी टीम की यही कोशिश रही, हमारी मैनेजमेंट की कोशिश रही, प्रोड्यूसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एंकर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, सब लोगों की कोशिश ये थी कि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ, ताकि ये चंद दिन हैं हमारे इकट्ठे इस बाबरकत महीने में, वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा रहें, और आप हमें दुआओं में याद रखें। कहाँ तक कामयाब हुए, ये आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है। कोशिश हम ये करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को प्रोग्राम में शामिल करते रहें और हमारी वो ट्रांसमिशन का हिस्सा रहें। मेहमान जी हमारे रेडी हो चुके हैं, मिलाएंगे आपको मेहमानों से भी, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ब्रेक है जी। यासिर साहब ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा वेलकम कर लूँ उनको, वापस आएंगे। आप देखिए रमज़ान शादमान, कॉल कीजिए 051-410-2357। हाँ जी, ध्यान मेरा जो ना किचन की तरफ ही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है ना तो अब बेताबी बढ़ना शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा हट के खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। नाजिश की तैयारियां जो है वो रूज पर हैं। पहली दफ़ा मैं जो है ना उम्मीद है कि ट्राई करूँगी बादाम का शरबत। ये भी आपने खुद ही बनाया है? बिल्कुल खुद ही बनाया। ज़बरदस्त। कहाँ तक पहुँच गए हमारे चिकन पॉकेट्स? चिकन पॉकेट्स हमारे रेडी हैं, अब बस हमने इनको फ्राई करना है। इनको हम लतीफ़ कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। क्या बात है जी, ठीक हो गया। विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक। बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर है इस लतीफ़ कुकिंग ऑयल की। अच्छा, डीप फ्राई करेंगे इसको नाजिश हम? हाँ जी, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा नाजिश को तंग नहीं करेंगे कि फ्राइंग का जो है ना वो काम शुरू हो चुका है। फिर आपको दिखाएंगे कहाँ तक इनकी जो है वो चिकन पॉकेट्स रेडी हुई हैं, और फिर असेंबल किया हुआ खाउसा भी आपको दिखाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो काम करते पता नहीं चलता कि क्या काम करे, सुपर हीरोज़ होते हैं, केप समय नज़र नहीं आते, लेकिन K2 TV की हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे लोगों को बिला तफरीक मौका दिया जाए, उनको हम लेकर आएँ आपके सामने और बात करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तारीफ़ कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो मानूश से हमें ज्वाइन किए दो ऐसी ख़वातीन ने, जो दो ऐसे किरदार हैं जो कि माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक तो हमारे भाई हैं जो एफर्ट करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, फिर हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं जो करते हैं, लेकिन ऐसी भी एक सिंफ है जो कि शायद इतनी डिप्राइव्ड रही है, लेकिन इन जैसे लोग जो हैं जो आगे बढ़ के काम करते हैं और उनको इज़्ज़त से रोटी हासिल करने का सबक देते हैं। मैं बात करी हूँ जी, मेरे साथ मेहमान बैठी हैं, मैं बहुत ऐसे से इनको मिलाना चाह रही थी। नाम है इनका माहा चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम माहा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग, और आपकी वालदा का बहुत शुक्रिया, उनकी सपोर्ट की वजह से हम आज इकट्ठे हैं और बातचीत करें। और उनके साथ बैठी है जी तोती तारिक, जो कि ट्रांसजेंडर है लेकिन माहिर है जी अपने काम की, मतलब उस्ताद हम इन्हें कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? ठीक ठाक। एक तो नाम आपका लिख दिया परिंदों वाला है, मैं जैसे काम भी तो करती हूँ, जैसे परिंदे उठते हैं, इसलिए था कि आप तेज तेज काम करती थी जी। फिर तोते बोलते बहुत तेज है, लग नहीं रहा मुझे ये? नहीं, मैं ये हमारी हेड है तो इसलिए ये हर वक्त ही सुपरसोनिक स्पीड पे होती है, ताकि सारे काम हो जाएं, तो द नेम इज वेरी डिजर्विंग। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, वहाँ कुछ बताइए मानूश के हवाले से कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करें, उनको बाइज़्ज़त तरीके से रहना सिखाएं? बिल्कुल। सो दिस हैपन 5 साल पहले। हम हर रोज़ स्कूल जाते थे, मामा ही हमें ड्रॉप करती थी, तो एवरी डे आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि सड़क पे कितने सारे ख्वाजा सरा हैं जो आपको नज़र आते हैं। हाँ। ट्रैफिक में कभी कभी आप फंसे हुए होते हो, तो मेरी इसी तरह उनसे बातचीत होना शुरू हो गई कि जब रेड लाइट हुई, शीशा नीचे किया, उन्होंने पैसे मांगे, तो मैंने उनसे वैसी बात करना शुरू कर दी। ओवर टाइम इतनी ज़्यादा बात हो गई थी और एक ही के इशारे पे वही ख्वाजा सरा होते थे, तो हमारी दोस्ती हो जाती थी। तो बाज़ दे वुड शेयर कि उनके मसले क्या हैं, अगर उनको कोई राशन का मसला है या कोई जॉब नहीं मिल रही या जो भी उनके मसले होते हैं, सो हम बातें करते थे। मैं अपने मसले उनको बताती थी अगर जिस दिन मैं ज़्यादा परेशान हूँ, एंड वो अपने शेयर करते थे। तो सून आफ्टर आई रियलाइज दैट ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो इतनी मार्जिनलाइज्ड है कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज यू आर लिटरेट, आई एम लिटरेट। इतनी एजुकेशन होने के बावजूद आई डोंट थिंक कि हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस बारे में सोचने के लिए कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोचते भी नहीं हैं। So I thought that we should eradicate this, this stigma, and that's how Manush came about.
तो कितना अर्सा हो गया मानुष को? ऑलमोस्ट 5 साल। 5 साल हो गए माशाल्लाह से। तो आपकी मुलाकात इनसे हुई थी किसी सिग्नल पे या किसी और जगह पे? इसी तरह ही इनके एक और दोस्त थी सपना, हु वाज अनफॉर्चुनेटली मर्डर्ड लास्ट ईयर। तो इनका एक पूरा ग्रुप सा ही होता है क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होती है। तो फिर एक को जब आप जानते हो तो आप 3 और को भी जानते ही होते हो क्योंकि वो सारी सहेलियां होती हैं। अच्छा, आप लोगों के नाम बड़े प्यारे होते हैं, सपना, बिजली, डॉली, इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं कि बड़ा प्यारा लग रहा होता है। आप लोग मिल के रहते हैं, तो पहले ये बताइए कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? घर वालों ने आपको कबूल किया, नहीं किया? आसान तो नहीं होगा। तो नहीं बाजी, घर वाले कबूल तो पहले नहीं थे करते, जब नाचते थे मांगते थे उस वक्त नहीं थे करते। अब जब 4-5 साल से काम ये कर रहे हैं तो अब तो इतनी इज्जत भी करते हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि चले हमें ये तो खुशी हो रही है कि आपने मेहनत करके खा रहे हो। बिल्कुल सही। किसी का हक तो नहीं ना खा रहे। बिल्कुल सही। ये जो मांगना है, ये लंगड़ा लूले, उनका वो मथाज जो है उनका हक है। सही। हमारे पाँव भी सलामत है, हाथ पैर सलामत है, हम अपनी मेहनत करके खा सकते हैं, हमें खुशी होनी चाहिए ना। तो क्यों आप दोनों बताएं कि जो हमारे जो ख्वाजा सरा है, जो कम्युनिटी है, वो गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं? आप दोनों बताइएगा। एक्चुअली जो लोग जाते हैं लेकिन उनको काम करना चाहिए ना। सही। जब एक जगह काम मिल रहा है, काम क्यों नहीं करते? सही। मांगते जो हैं रोडों पे, तो उनको भी काम करना चाहिए, लोगों को भी चाहिए, उनको नौकरियां देनी है। काम पे अभी हम 8-10 लोग हैं, जैसे जैसे हमारा काम ज़्यादा चलेगा हम और लोगों को भी साथ लेके आ रहे हैं, अभी भी लेके आएंगे। ये नहीं कि काम नहीं चल रहा, तो ये काम सही चल रहा है, उन लोगों को साथ लेके आएंगे, हमारा हक बनता है। बिल्कुल सही। ठीक है। और बाकी लोगों को जिन्होंने घरों में मुलाजिम रखे वो भी 1-2 भी रखेंगे ना, तो ये रोडों पे मांगने बंद हो जाएंगे। तो आएंगे आपके ख्याल से इस तरफ? जी आएंगे, क्यों नहीं। मैं आपको बताऊं कि K2 TV ने हमेशा बिला तफरीक जो है ऐसे चीज़ों को प्रमोट किया है। आप रीम शरीफ को जानते होंगे, वो भी ट्रांसजेंडर हैं और वो मेरे प्रोग्राम में आई थी और उसके बाद उनकी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया था। ड्यूरिंग द शो उनकी भाई की कॉल आई थी, उन्होंने माजरत की थी और फिर उसके बाद से उन्होंने ईद अपने घर वालों के साथ मनाई थी। अच्छा। तो पहली जो सपोर्ट है वो घर वालों की होनी चाहिए कि वो इज्जत दें, वो प्यार दें, ताकि लोग सड़क तक ना पहुँचें। पर आपको पता है इसमें आई थिंक सोसाइटी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन पुटिंग जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइज पोजिशन। जैसे आई वुड गिव एन एग्जाम्पल, 2 दिन पहले वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉट फॉर एन एग्जीबिशन हमारे फर्नीचर के लिए। तो जो तोती हैं वो और उनकी एक और सहेली है, वो गई और उन्होंने उनसे सवाल किया कि यहाँ पे कोई स्टॉल अवेलेबल है। तो बहुत आराम से उन्होंने कह दिया कि हम गार्ड्स बुलाने लगे हैं, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं। और इस तरह तो जब सोसाइटी इनको एक बॉक्स में डाल देगी कि नहीं ये नॉर्मल काम नहीं कर सकते, तो वो बेचारे भी टू रन देयर हाउसेस वो और क्या करें, वो भीख ही मांगेंगे ना। बिल्कुल। जब उनको कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा, जब उनको कोई इतना वर्दी समझ ही नहीं रहा कि इनको आप ये भी कोई काम कर सकते हैं, तो फिर आप यू आर पुशिंग देम इनटू अ कॉर्नर। गुजारनी है ना, काम तो करना ही करना है। बिल्कुल। अच्छा, हेड बना दिया आपने इनको, वजह क्या थी? अच्छा, एक्चुअली एक तोती है हमारे साथ, एक चांदनी भी है। चांदनी इज़ वन ऑफ द पायनियर मेंबर्स बिकॉज शी, उनके साथ हमने बिल्कुल शुरू किया था। बट तोती हैज़ बिन विद अस फॉर द पास्ट 3 years, और क्योंकि हमारे घर के बहुत करीब रहती हैं और आई थिंक 24/7 हमारे घर पे होती हैं, शी इज़ सो क्लोज टू अस, तो वो बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करती हैं कि प्रोसेस कैसे चलेगा, किस तरह कितनी चीज़ें आएंगी, कितनी चीज़ें जाएं, तो वो लॉजिस्टिक्स बहुत बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं। सो वी ट्रस्ट हर विद दैट। इतनी पोटेंशियल है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो जितने भी तमाम हमारे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं या इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर आपके पास से ख्वाजा सरा के आपको नज़र आते हैं ना, एक कदम उठा के देखें, उनके लिए कोई नौकरी ढूंढ के देखें, घर में को काम दे दें, कुछ सिखा दें, स्किल सिखा दें, ताकि गलत रास्ते की तरफ वो ना चले। इतना तो हमारा बनता है कि हम एक माशरे में रहते हुए इन लोगों का भी ख्याल रखें। अभी तो कुछ हकूक़ मिलना शुरू हो गए, शनाख्ती कार्ड वगैरह का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो नौकरियों का भी शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन आप लोग प्रेफर करते हैं अपना काम करना या नौकरी की तरफ जाना? अपना काम सबसे बेहतर है। अच्छा भी लगता है, अपना बॉस खुद बन जाता है। हाँ जी। और ये इंस्टाग्राम में बड़ी फेमस है, मैं इनको देखा, पूरी मॉडलिंग हो रही होती है फर्नीचर के साथ साथ। अच्छा, आपका क्योंकि हम लोग, मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि फर्नीचर में यहाँ ला के डिस्प्ले करूँ, हम दिखाएं, लेकिन हमने इनकी शोरील बनाई हुई है, तो अगर वो दिखा दें कि मालूम हो कि इनके हाथ में कितना हुनर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। अगर रेडी है तो मुझे बताइएगा। तो आइए देखते हैं जी कि मानुष है क्या और इनका काम। ज़बरदस्त जी, वंडरफुल वंडरफुल, ये सारा हाथ का काम है। सो बेसिकली मैनुअली स्केच होते हैं और फिर डिजिटली इनक्रिप्ट होते हैं। सम ऑफ देम आर हैंड पेंटेड एज वेल, बट मोस्ट आर डिजिटली इनक्रिप्टेड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये फुल टाइम काम हो गया आपका? हाँ जी। और कुछ करने का दिल नहीं करता? नहीं, और क्या करना, बस यही काम अच्छा है। अच्छा, एक प्रोडक्ट आपके पास आती है, आप दोनों मुझे बताएंगे, तो उसको कैसे तैयार करते हैं?
ऑर्डर बेस्ड होता है या आपकी अपनी तख्लीक होती है? अच्छा, कुछ कस्टमाइज भी होते हैं डिपेंडिंग कि कस्टमर को किस घर के उनके किस जगह पे ले चाहिए और इस तरह, और उनके कलर स्कीम के हिसाब से। और वैसे इनिशियली जितनी हमारी ख्वाजा सरा की टीम है, देर ऑल्सो टेक सेवी कि ये खुद ही इंटरनेट से आइडियाज़ निकालते थे, और कभी कभी हम वी वुड हैव ग्रुप सिटिंग्स वेयर हम डिस्कस करते थे कि हाँ मैंने भी ये देखा है, उन्होंने ये देखा है, एंड वी वुड ब्रिंग अ डिज़ाइन टुगेदर। बिकॉज वो डिज़ाइंस रनिंग में आए तो नाउ पीपल गेट देम कस्टमाइज कि अच्छा आप इसका कलर प्लीज़ चेंज कर दें ताकि हमारे लाउंज के साथ चला जाए, या लाइक यू नो इस तरह शेल्फ्स डाल दें, ड्रॉर्स एक्स्ट्रा डाल दें, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। और कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट तैयार करने में? इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स लग जाते हैं। बिल्कुल। छोटे प्रोजेक्ट में? बड़े जैसे कंसोल हो गया या किसी का सोफ़ा सेट हो गया। अगर छोटी टेबल्स हैं जैसे नेस्टिंग टेबल्स इस तरह की, तो वो तो आई थिंक इट टेक्स अबाउट 10 डेज और लेस। अगर आपको मानुष को डिफाइन करना पड़े एक लाइन में तो कैसे करेंगे? इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ, मैं क्या पूछ लूँ मैं आपसे? मानुष की बेसिक टैग लाइन है होपिंग अगेंस्ट होप, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट हमें नहीं लग रहा था कि यू नो पीपल वुड रिकग्नाइज और गिव एनी वेटेज टू आवर प्रोजेक्ट, बट चलें अब तो काफ़ी रिकग्निशन मिल गई है। ज़बरदस्त जी। और नीयत साफ तो मंजिल आसान। आप प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहें, कुछ सोच नहीं करना है, और जब आप किसी लेवल तक, किसी खास मकाम तक पहुँचें तो फिर आप पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप लोगों को साथ मिला लें, ऐसे लोगों को शामिल करें जो कि वाकई इनको ज़रूरत है काम की और उनमें क्रिएटिविटी भी है। आइए जी, आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 नात खां, दोनों भाई हैं। इनके नाम है जुनैद कादरी और फजल रहमान। फजल रसूल, सही नाम बताया जी। खुशामदीद कहते हैं जी आपको। आप दोनों मिलके नात खानी करेंगे जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम पर हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो। अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदाहु, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहु, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहु। तू ख्यालो तजस्सुस, तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़, तो आँख की रोशनी दिल की आवाज़, तो था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा,
से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हसरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तो ही तो। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये आपने साथ दफ बजाया है, तो दफ को मतलब सीखा है बाकायदा बजाना? ये सीखा इस तरह है कि प्रॉपर किसी से नहीं सीखा, बस शौक था शुरू से, बचपन से प्रैक्टिस कर करके, देख देख के उसको देखा है, गौर से उस पर अटैम्प्ट किया और प्रैक्टिस कर करके बस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। आप रमज़ान शादमान देख रहे हैं जी, और सवाल हमने आपसे किया था इससे पहले कि वो कौन सी सूरह है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है। इसका जवाब दीजिए हमें 05141023557। वो कौन सी सूरह है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है? आपके जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे रोज़ा कुशाई कर रहे हैं हमें बताइए, हम आपकी रोज़ा कुशाई में शामिल हो जाएंगे। और देखते हैं जी हमारी जो शेफ़ है, सुपर शेफ़ नाजिश, वो कहाँ तक पहुँची है। नाजिश कहाँ तक पहुँची हमारी चिकन पॉकेट्स? फ्राई हो रहे हैं और आलमंड का शरबत हमारा बन चुका है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असल एक्चुअल वाले बादाम यूज़ किए ना? बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी एसेंस कोई चीज यूज नहीं की हुई। नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग। नो नथिंग। जबरदस्त जी, सही ऑर्गेनिक किस्म का शरबत तैयार हो रहा है। अच्छा, ठंडा भी होता है, तासीर ठंडी होती है इसकी? बिल्कुल, तासीर भी ठंडी होती है और ठंडा ही पीने का मजा आता है इसको। वो तो जब पियेंगे तो पता चलेगा। और बाकी मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में लज्जत है, क्योंकि आपको आसपास ही कोई होश, कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, बस खाना अच्छा बन जाए। बस ये फ्राइंग का काम आपने जैसे पहले कहा थोड़ा जो है क्रिटिकल होता है, जरा सा भी ज्यादा हो जाए ना तो जल जाते हैं। एग्जैक्टली। और आज मैं एक खाना जला कर आई हूँ, पता नहीं क्या वजह है कि अच्छे खासे जो है ना हम वो दूध उबले रखते हैं, चने उबले रखते हैं, जैसे जाते हैं वो जल जाते हैं। सबने सर पे खड़ा तो कुछ नहीं होता उनको। ले जी, कॉलर एक और प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना, कैसी हैं आप? खैरियत से? रमजान मुबारक। मुबारक आपको भी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो एंड होने वाला है। अल्लाह ने बहुत अच्छा रमजान अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा महीना गुजारा ये। और आप कहाँ से कॉल करी हैं? मैं जी रावलपिंडी से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, अपने ही शहर से कॉल कर रही हैं आप। ईद की तैयारी कैसी चल रही है? मैं जवाब सुनती हूँ आपका, मुझे पता है जवाब के लिए कॉल किया आपने। हाँ जी, मेरा ये वो था, इस दफा आपकी सारी ट्रांसमिशन में मेरा था कि मैंने आप सारे सवालों के जवाब देने हैं। जरूर जरूर। तो ईद की तैयारी छोड़ दी करनी? ईद की तैयारी माशाल्लाह हमने रमजान से पहले कर लेते हैं। वो ये वाह ना बात, मेरी बहन निकली आप, तो मैंने भी जोड़े लेके रख लिए थे कि रमजान में कि बाहर ना निकलना पड़े जी। अच्छा, अफ्तारी कहाँ तक पहुँची? अफ्तारी आज हमारी बाहर है सैफरान में, आज सैफरान में करेंगे जाके। क्या मजा आता है जब अफ्तारी की दावत आ जाए, तो देखने वालों को आ जाए, घर वाले मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं। अच्छा, दावत नहीं आई, कुछ पैसों से करेंगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब जवाब बताइए जल्दी से। सूरत तौबा 10वें पारे में है, सूरत तौबा। ठीक हो गया, 10वें पारे में। जबरदस्त है जी आपका अलवीना। हम जवाब सही बताएंगे प्रोग्राम के एंड में, लेकिन आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा एहतियात से खाइएगा, खाना खाने बाहर जा रही है अफ्तारी करने के लिए। पैसे दिए होते हैं ना, फिर हलाल करने होते हैं पैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पैसे हलाल करके आना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि मैं ही जरा वीड किस्म का हंसती हूँ, लेकिन और भी लोग हैं ऐसे। अच्छा जी, तो जी हम आते हैं मेहमानों की तरफ। मानूर से आई है जी तोती तारिक है, इसके अलावा है माहा चिश्ती जो कि काम कर रही है बड़ा जबरदस्त किस्म का। माँ आप तो कुछ छोटी सी हो, स्कूल जाना शुरू कर दिया है, खत्म हो चुका है? I'm a lawyer by profession. Don't tell me. Yeah. You're lawyer. Yeah. तो किस चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है? अभी I've just done my LLB, so I was studying abroad and उससे I think I was in my A level जब भी मैंने मानूर शुरू कर दिया था। अच्छा। तो फिर मैं जो बाहर थी मैं वहाँ से उसको मैनेज कर रही थी, फिर अब obviously it's a full time thing. तो जो बाहर जाते हैं वो बच्चे वापस आ जाते हैं? मैं तो वापस आ गई। ये तो आ गई वापस होते हैं, चलो मुझे भी जरा हौसला हो गया है। अच्छा, कहाँ तक लेके जाना है आप दोनों ने, बताएं मुझे जरा, इस मानुष को कहाँ तक लेके जाएंगे? बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, ये कि अपना नाम निकालेंगे। बिल्कुल, अभी भी नाम बन गया है।
और बड़ा नाम रोशन करेंगे कि वाकई भी काम बना। इंटरनेशनली लेके जाएं, इतना प्यारा काम है, वी आर ट्राइंग टू टेक इट ग्लोबली। बस ऑब्वियसली कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली रन प्रोजेक्ट, हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है अभी, एंड बिकॉज वी डोंट रिकग्नाइज एज एन NGO नॉन प्रॉफिट, तो हम डोनेशंस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते। वी वांट के ठीक हो गया, खुद से ही खुद से करें जी। वही बात कि जब इरादा कर लिया है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि मंजिल तक ना पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब सुपर शेफ़ के सामने हम के साथ मैं खड़ी हूँ और मजाल है कितना अच्छा मैं बना सकूँ। हर घर में एक सुपर शेफ़ होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आज नाजिश ने बनाए हैं जी चिकन पॉकेट्स, जी चिकन पॉकेट्स, और साथ हैं काउसे। अच्छा पहले ये बताइए, अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो, ऑर्डर्स देने हो या कुछ सीखना भी हो, तो आपसे किस तरह मुलाकात की जाए? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है हर एंड हेम किचनेट के नाम से। फिर से बताइएगा। हर एंड हेम किचनेट के नाम से। स्पेल भी कर दीजिए मुझे। HERANDHEM हर एंड हेम किचनेट हो जाएगा। किचनेट हो जाएगा, ठीक है जी। इनको आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इनके तो अपने घर में इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, है ना? बिल्कुल। उनकी कितनी सपोर्ट है? हिरा है और हिरा है, हमायल है। हमायल की तो खैर अभी रिसेंटली शादी हुई है। जबरदस्त। अरे आप सास बन गई? हाँ जी, इतनी प्यारी क्यूट सी सास। अच्छा, तो दोनों आपको सपोर्ट करती हैं या आप उन्हें सपोर्ट करती हैं? पहले मैं उनके काम में उनको हेल्प करती थी, अब वो मुझे सपोर्ट करती हैं, और मैं उनकी सपोर्ट की वजह से ही जो है ना यहाँ तक पहुंची हूं। बच्चों ऐसा ही क्यों, माँ बाप को बहुत सपोर्ट करो। अभी भी कैमरा पर्सन खड़ा हुआ है बड़ा क्यूट सा हमारे पास, जो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। देखिए, आप माँ बाप एक वक्त होता है कि आपका हाथ पकड़ के आपको चलाना सिखाते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करें, पुश करें। जैसे कि हमारे साथ मौजूद है हमारी सुपर शेफ। और आज खाने की तरफ बिल्कुल, चलिए जी, दिखाइए। मैं एक ये चिकन पॉकेट आपको कट करके दिखाती हूँ। ठीक हो गया जी, वेरी क्रिस्पी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए इसके अंदर ये, अच्छा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल अंदर से जूसी, बिल्कुल। और फिलिंग चिकन की हुई आपने इसके अंदर? चिकन की और चीज़ की फिलिंग की हुई है। ज़बरदस्त हो गया जी। जो काट के रख दिया ना, वो मेरा वाला हिस्सा है। ठीक हो गया ना? बिल्कुल, मैं साइन कर देती हूँ इसके ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं हम, आप इधर आ जाइए, मैं साइड पे हो जाती हूँ ताकि हम देखिए जी। खाओ से इसको मैं साइड पे कर लूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमारी जो दूसरी डिश है यहाँ इधर कर लेते हैं ताकि। अच्छा, ये हम नूडल्स इसको असम्बल करते हुए दिखाते हैं। पहले हम, अच्छा ये सिंगल सर्विंग होती है? सिंगल सर्विंग होती है। और मज़े की बात ये है कि हम जिस वक्त ऑर्डर हमारे पास आते हैं, हम भेजते हैं, हम सारी चीज़ों को इंडिविजुअली पैक करके देते हैं साथ। और हर नखरे में डिश के बिल्कुल। और एक पैक जो जाता है ना, उसके अंदर 11 बॉक्सेस होते हैं, मतलब छोटी छोटी डिब्बियाँ, चटनियाँ, सब कुछ। और हर चीज़ होममेड है, हर चीज़ घर की बनी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। ये चिली ऑयल, ये इमली की चटनी, गार्लिक, फ्राइड गार्लिक, अनियन, हर चीज़ जो है ना वो हमारी घर की बनी हुई है। जबरदस्त हो गया जी, क्या बात है। नूडल्स आ गए। एग नूडल्स आपने यूज़ किए? नहीं, मैं एग नूडल्स यूज़ नहीं करती हूँ इसमें। ठीक हो गया। तो चिकन डाल दिया हमने, और फिर कोकोनट कड़ी। ये कोकोनट कड़ी ज़बरदस्त। किसी दिन आपने आना है, मेरे मॉर्निंग शो में आ जाए, बेशक ये बनाना भी सिखा दें। ज़रूर इंशाल्लाह। क्योंकि ये खुशबू, अच्छा हर एक की इंडिविजुअल खुशबू आ रही है। इससे ज़्यादा गारंटी नहीं है कि डिश जो है वो मज़ेदार होगी। अब आते हैं हम इसकी गार्निशिंग पे। इसके लिए अच्छा ये क्या चीज़ है नाजिश? ये है चिली चिप्स है, मुझे रेडीमेड मिलते हैं। जी, ये रेडीमेड मिलते हैं। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रेडीमेड यूज़ होती है। उसके अलावा जो है ना, प्याज सब कुछ, ये फ्राइड अनियन है, ये भी घर का बना हुआ। अच्छा, घर में आप चम्मच से काम करती हैं या हाथ का इस्तेमाल भी चल रहा होता है साथ साथ? देखिए, जब आप कुकिंग करते हैं ना, वो कहते हैं ना हाथ से टेस्ट आता है। और क्या। अच्छा, कुछ लोग मसाले भी चुटकी से डालते हैं ना? हाँ, ये अदरक, सॉरी लहसुन, फ्राइड लहसुन हो गया। एंड देन वी हैव पुदीना है। ये कड़ी पत्ता जो है ये हमारे घर का है। क्या बात है, कड़ी पत्ता भी घर का? हाँ, कड़ी पत्ता हमारे घर का। वैसे चीज़ें होनी चाहिए ना, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता वगैरह। बिल्कुल। आपका ना, मैं कहती हूँ छोटा सा किचन गार्डन होना चाहिए जिसके अंदर आपकी ये छोटी जो आपको किचन के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना, वो रेडी हो। ज़बरदस्त। और आखिर में अंडाज। ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर आप ये चिली ऑयल डालेंगे। पहले तो हम इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी, साथ ये आप चिली ऑयल डालें। चिली ऑयल भी हो गया। ये जो
लाल मिर्च से बना हुआ है। हाँ, लाल मिर्च और गार्लिक से बना हुआ है। और उसके ऊपर आप ये लेमन स्क्वीज करें। ओए होए होए होए। और ये आपका बाउल रेडी है। जुल्म की इंतहा, इतना हसीन खाना। अच्छा, इसका ना आप चिली ऑयल के साथ आप अपना जो है ना फ्लेवर खुद से मेंटेन करते हैं। अगर आपको स्पाइसी चाहिए आप चिली ऑयल ज़्यादा ऐड कर लें, और इसी तरह अगर आप कुछ लोगों को खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लेमन के साथ और इमली की चटनी के साथ बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारी दोनों डिशेस, और बादाम का शरबत भी हम निकाल लें ताकि डिश हमारी पूरी हो जाए। मैं इसको साइड पे कर लेती हूँ, जगह बना देते हैं आपके लिए। साथ एक ग्लास में निकाल के हम रख लेते हैं ताकि वो भी नज़र आ जाए कि कितनी मिनट से बादाम का शरबत तैयार किया है। गर्मियों के लिए बेहतरीन है ये, बिल्कुल। और कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए भी, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, गर्म मिजाज लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं 2 ग्लास पीऊँगी। ये ज़बरदस्त जी। ये मैं कहाँ से दिखाऊँ ज़रा इसको यार, इसको अगर ऐसे कर दे तो नज़र आ जाएगा ना सारा। तो हमारी सुपर शेफ़ ने तैयार किए हैं आपके लिए चिकन पॉकेट्स। इसके अलावा साथ खड़े हैं, कह रही बैठे हुए बल्कि तशरीफ़ रखते हैं खाउसे, और है बादाम का शरबत। बहुत मेहनत वाला काम है। फ्राइंग आप देख लीजिए कि इतनी एक्यूरेट उन्होंने फ्राइंग की हुई है कि इसमें ना कुछ जला हुआ है ना किनारे जले में, बड़ा प्यारा गोल्डन कलर आया हुआ है इसके ऊपर। और डेकोरेशन देखिए कि मिंट के ज़रिए उन्होंने बहुत सादा सा डेकोर किया, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच नाजिश। और इसी तरह आप काम करती रहें, बिजी रहें। बिजी रहना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बिल्कुल। और आपके हाथ में ऐसी लज्जत रहे। और मैं तो कहती हूँ, मैं बोर होती हूँ, मैं किचन में चली जाती हूँ क्या ना कोई डिश बनाने के लिए। अच्छी बात है ना, ऐसे वेले नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, जो तमाम लोग देख रहे हैं, जो ख़वातीन खास तौर पे देख रही हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, तो इनसे बेहतर कौन है जो मोटिवेट कर सके? क्या कहेंगी? बिल्कुल, हर एक को करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखना चाहिए। और आप खुद एक चीज़ बनाते हैं, एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नई नई इनोवेशंस लेके आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा सिर्फ चिकन खाओ से था, अब मैंने बीफ खाओ से स्टार्ट किया है। मेरे पास बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो अब मैं चाह रही थी कि मैं वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेरियन लोगों के लिए वेजिटेरियन खाओ से भी बनाऊँ। ज़बरदस्त जी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और ऑर्डर देने के लिए इनका जो इंस्टाग्राम है उस पर आप जा सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। और आपने सिखाना भी ज़रूर है, बहुत सी बच्चियाँ काम करना चाहती हैं, सिखाने वाला कोई नहीं होता, तो वो आपने ज़रूर करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। माशाल्लाह लुकिंग वेरी प्रिटी। और इसी तरह पॉजिटिव रहिए और खाने खिलाते रहे और हमारा वजन बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो आप प्लीज़ प्लीज़ हम ज़रा मेहमानों की तरफ भी जाते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त, भाई जिन्होंने काम करना होता है ना, दे एक्चुअली 2 ways, either you progress or you make excuses। मेरा ये मोटो है। तो जिन्होंने काम करना है सो करना है, जिन्होंने नहीं करना वो फिर नहीं करते। ठीक है जी। और यासिर का बहुत शुक्रिया, मोटिवेट करते रहते हैं मुझे, इनकरेज करते रहते हैं। और हाँ जी, आते हैं जी मेहमानों की तरफ। आपने अपनी अम्मी का जिक्र नहीं किया। देखिए जैसे हमारी नाजिश हैं, उनको अपनी बेटियों की सपोर्ट है, पहले वो सपोर्ट करती रही, वो यहाँ तक पहुँची, इससे भी आगे पहुँच जाएंगी। तो आपको अपनी अम्मा का भी नाम लेना चाहिए। मैं लड़ाई कराई दोनों माँ बेटी में। उनके बगैर तो शी नोज दैट नथिंग वुड बी पॉसिबल। उनके बगैर तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। तो शी सपोर्टेड मी सिंस आयशा। वो वैसे सीरियस, ऐसी सीरियस रहती है, मुझे लग रहा था फोन पे। तो बिल्कुल नहीं सीरियस नहीं है, मुझे इम्प्रेस करी थी आयशा है। अच्छा, अब क्या करने का इरादा है जी? माई ब्रदर जो है वो ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रीट चिल्ड्रन। वो उनको वोकेशनल स्किल्स दे रहा है। मामा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही है। ठीक। सो द एंटायर फैमिली हैज़ टेकन अप सोशल कॉजेज़। एंड जहाँ तक मानुष का है, तो वी वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी होम फॉर आवर ख्वाजा सराइस के कल को अगर अगर इनका बिजनेस नहीं चल रहा है या इनको कोई और मसला होता है, तो उनके पास एक सेफ स्पेस हो जहाँ कितने सारे ख्वाजा सरा होते हैं जो बहुत बूढ़े होते हैं, जो वैसे कोई काम भी नहीं कर सकते, तो इनका कोई कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पे ये लोग रह सकें, जहाँ इनको खाना मिल सके, इनके लिए एक सेफ स्पेस हो बेसिकली। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्योंकि मिल के रहते हैं ना, घर वाले उससे जो अलग हो जाते हैं ख्वाजा सरा, वो 7-8 लोग मिल के रहते हैं। हाँ जी, मिल के। तो उन लोगों ने कभी कहा नहीं कि वापस आ जाओ, गाने की तरफ आ जाओ, फंक्शनों में जाते हैं, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा? कहते हैं, लेकिन बाजी कहते हैं इज्जत नहीं है तो फिर जाना उधर फायदा क्या करने। बिल्कुल सही, इज्जत तो है ना। हाँ, सारे निज़ाम पूरे हो रहे हैं, मकान का किराया भी, खर्चा भी, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर उनके साथ जाकर रहने का क्या मकसद है? कोई मकसद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे याद है कि मैंने इस्लामाबाद डायरी में प्रोग्राम किया था
जो कि ख्वाजा सराओं के ऊपर था। पाकिस्तान का पहला मदरसा था जहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत दूर जाके उन्होंने 2 कमरे डाले हुए थे, वहाँ वो कुरान की तालीम भी दे रहे थे, नमाज़ पढ़ना भी सिखा रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे देखिए सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना जेंडर, ना उम्र, ना वक्त, इसकी कोई कैद नहीं है। जिसे सीखना है वो सीखें, जिन्होंने काम करना है वो करके दिखाएं। अच्छा जी, तो आपके पास सिर्फ फर्नीचर ही है या कुछ और भी है? अभी हम सिर्फ फर्नीचर कर रहे हैं। और आगे क्या करेंगे? जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो ट्रक आर्ट और वो कटलरी वगैरह उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन न्यू थिंग्स, लेकिन मानुष का सोल पर्पस और फोकस सिर्फ फर्नीचर है। और अगर आपसे भी रब्ता करना हो, किसी ने कोई ख्वाजा सरा आपको ज्वाइन करना चाहे या आपने कुछ सिखाना हो या कोई ऑर्डर देना चाहे तो कैसे करेंगे? तो इंस्टाग्राम पे हमारा है मानुष 77 के नाम से, MAHNUSH 77। anyone wanting to place an order या अगर कोई ख्वाजा सराई है जो हमारे से इन टच होना चाहते हैं तो they can message us over there। ख्वाजा सराई या कोई और लोग भी आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पे जी आप इनका हैंडल उन्होंने बता दिया है, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए हो तो फिर आप कोई काम करें या अपने माशरे के बारे में सोचें। मुस्बत सोच का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कोई लाखों रुपए से अपने काम का आगाज़ नहीं किया, अभी भी ये फंड्स की तलाश में, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जी काम कर रहे हैं, आगे बढ़े। पॉजिटिव थिंकिंग और अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। आप दोनों को कभी तनकीद का सामना करना पड़ा? आयशा को भी, आप दोनों को भी? ऑफ कोर्स, जैसे यू टॉकिंग अबाउट फंड्स, तो आई रिमेंबर जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो माय मॉम, उनके पास सिर्फ 30,000 थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी साड़ी के लिए बचा रही थी, तो मैंने कहा मामा आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो उन्होंने मुझे वो 30,000 दिए। उस 30,000 से हमने बहुत सारी, क्योंकि इनिशियली आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप पैसे को ज़ाया भी कर देते हो फजूल चीज़ों पे। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला इंस्टाग्राम का हमने बनाया था तब वी हैड 200+ ऑर्डर्स। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कैसे इसको करेंगे। बिल्कुल। सो यू स्टार्ट स्मॉल बट इफ़ यू कीप स्टे फोकस्ड एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड तो you can achieve a lot। अच्छा, हमारी जो इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अगर आपने कोई सवाल पूछना है हमारी मेहमानों से, मानुष की टीम यहाँ बैठी है, तो हमें आप कॉल करें 051-410-2357। सवाल का जवाब तो दे ही रहे, लेकिन इनसे भी आप बात कर सकते हैं। कोई जहन में कोई ऐसी बात, कोई शक, कोई सवाल जो कि इनसे बेहतर कौन बता सकता है, ख्वाजा सराओं के हवाले से अगर आपने बात करनी हो, या अगर आपके पास कोई हुनर है आप भी सिखाना चाहते हैं तो क्यों नहीं, आप भी सिखा सकते हैं। इस पर कोई ऐसे हर्ज नहीं है। आप मानुष को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी टीम को आप ज्वाइन कर लिए। हमारा मकसद है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक दूसरे से मिला दिया जाए, और वो जो है वो एक सफ़र, जो सिलसिला है, जो काफिला है, वो आगे बढ़ता जाए और लोग मिलते जाएं। तो 051-410-2357 पर जहाँ आप कॉल करेंगे मेहमानों से बात करने के लिए, वहाँ सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सवाल है हमारा कि वो कौन सी सूरा है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है? वो कौन सी सूरा है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? जवाब दीजिए। कॉलर है जी हमारे साथ, कॉलर हैं। क्या अच्छे बच्चे फ़ौरन कहना मानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा है। हाँ, आप बहुत आहिस्ता बोल रही हैं, थोड़ा नाम बताएंगी अपना? हाँ, मिसेस जहीर। मिसेस जहीर जनाब, क्या कहना चाहेंगी? रमजान मुबारक। आप, हाँ जी, मिसेस जहीर। मुझे आपकी इनकी आवाज़ जैसे कम आ रही है, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये ख्वाजा सरा जो है, इसका नाम क्या है? इनको जी तोती तारिक कहते हैं। ये इनको उड़ने का शौक है, परिंदा है हमारा छोटा सा ये। आपने कोई सही सवाल पूछना है उनसे? अगर आप टीवी की आवाज आहिस्ता कर देंगे ना तो मेरी आवाज आपको आएगी। मेरी आवाज भी अच्छी है। नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यू आर रियली सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। सो नाइस। एंड टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। आप इतना प्यारा बोल रही हैं, आप, मुझे लग रहा है लर्नेड खातून हैं। आप टीवी की आवाज आहिस्ता कर देती तो बड़ा मजा आता। मुझे 2 दफा आवाज आ रही है अपनी, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो जब भी कॉल करें 051-410-2357 पे मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों के आइडियाज़ को, आप लोगों की अच्छी अच्छी बातों को। लेकिन एक शर्त है, टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें ताकि आपकी आवाज़ ही हम तक पहुँच जाए। मैं खुद कॉल करूँ, खुद ही आवाज़ मेरी आ रही तो अजीब सा लग रहा होता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे। कॉलर जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन बात करिए, कहाँ से? मैं मिसेस बात कर रही हूँ। कहाँ से? से। ये जो आपके 2 लाख आए हैं, इनकी मतलब बात कर रही हूँ। जी जी जी, बोले। आयशा की कॉल आई है? आपकी अम्मी की कॉल आई है? अच्छा, नात खाओ की अम्मी बात करी हैं आप। जुनेद है?
जी और फैजुल। अच्छा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, सबको, पूरी टीम को। आमीन 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 आमीन। कैसा लग रहा है अपने बच्चों को टेलीविजन पे नात पढ़ता देख के? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। और आपके दोनों बच्चे जो है ना एहतराम में सर झुका के बैठ गए। ये तो डरने की को बात ना बता दें हमारी। नहीं, ये घर बता रहे थे ना? अच्छा, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इन दोनों में शरारती कौन है? जुनैद। जुनैद? जुनैद हाथ उठाएं। ये लग रहा है मुझे, ये लग रहा है, शक्ल से लग रहा है शरारती है मुझे ये ना। बड़े वाले तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं। अरे जबरदस्त जबरदस्त डॉक्टर हैं ये। MBBS डॉक्टर हैं आप? DMLS पैथोलॉजिस्ट है। वंडरफुल जी, क्या बात है। अच्छा, नातखारी का शौक उनको बचपन से था? जी बचपन से ही है, शुरू से। जब इनको उर्दू पढ़ना नहीं आती थी तब से ये नात सुन सुन के पढ़ते थे। जबरदस्त 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 जी। आप जैसी माओं का सहारा है, उनका आपका साया जो है बच्चों पे सलामत रहे और ये आगे बढ़े और ये सदका जारिया बने आप पेरेंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो इनडायरेक्टली आज का दिन जो है हमने माओ को डेडिकेट कर दिया है। आज की जो गेस्ट बैठी वो भी अपनी अम्मा की सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे और अब वो उनको सपोर्ट करें। नाज़िश हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो भी एक बीइंग अ मदर वो घर को भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे नात खां बैठे उनकी वादला की कॉल आ गई। तो ये एक ऐसा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है कि जब तक ये साथ ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक जो थोड़ा बहुत तंग कर रहा होता है ना, जुनैद जैसा कोई बच्चा शरारती सा जो होता है वो पैथोलॉजिस्ट बन जाता है बड़े होके। अच्छा जी, भक्कर से हमें कॉल आई है, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। लगता है भक्कर से डायरेक्ट कॉल कर रही है, फोन पे नहीं है, आवाज बहुत हल्की है। जी जी। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही है? भावल, जिला भावलपुर भक्कर से। और आपका नाम क्या है प्यारा सा? अच्छा, आपने इस सवाल का जवाब देना है या कोई बात करनी है हमसे? सवाल का जवाब देना। जी बताइए बताइए। सूरह तौबा, ठीक है जी। और आपकी ईद की तैयारियां हो गई? मैं इसी सवाल करिए कि लास्ट टाइम मिली ना, फिर तो ईद के बाद ही मुलाकात होगी ना आपसे, इसलिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो अब ये बताइए, हमारी जो मेहमान बैठी हैं संजीदा किस्म की, आप लोग ईद की तैयारियां हो गई हैं? हाँ जी। क्या बनाया है? कपड़े बनवाने। कपड़े तो बनाए, कपड़े किस तरह के बनाए हैं? मतलब बस रेशमी कपड़े? नहीं, लॉन के। लॉन, गर्मी है ना, गर्मी है काफी गर्मी। और आपकी तैयारी वहाँ कहाँ तक पहुँची? ये भी बस आजकल जो सॉलिड्स एक ही कलर के जो प्लेन सिंपल्स हैं, आई लाइक प्लेन सिंपल। आजकल जो सबसे डिमांड में है ना, जो जिन्हें हम कंफर्म जन्नती कह सकते हैं, वो टेलर साहब हैं, मास्टर साहब हैं। मगरूर, मतलब बात करने का उनके पास टाइम नहीं है। और मेरे तो जोड़े तैयार हो गए, इसलिए मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। जिनके कपड़े रह जाएंगे वो खुद ही भुगत लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है जी खवातीन को भी डील करना। पब्लिक डीलिंग करने के हवाले से बताएं आप दोनों। इज इट अ टफ जॉब? इट इज़ अ वेरी टफ जॉब बिकॉज वैसे भी अगर आप फीमेल से कर रहे होते हो ना, स्पेशली घर की चीज़ों के बारे में, वो बहुत पैशनेट और एंथुजियास्टिक होती हैं। और आप ऑब्वियसली यू ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, गिविंग योर आइडियाज़। कभी अगर वो चीज़ एग्जैक्ट डिटो कॉपी ना बने, बिकॉज नेचुरली हम भी बहुत छोटी टीम है, नया नया शुरू किया है, तो वो फिर थोड़ा मसला होता है। बट अदरवाइज ऑब्वियसली वी डील प्रोफेशनली, वी ट्राई टू बी एज यू नो, वी ट्राई टू बी ट्रूथफुल टू व्हाट वी से, कि हम बना सकते हैं, यू नो, सब कुछ परफेक्शन तक हम खुद करने की कोशिश करते हैं। किसी क्लाइंट ने बहुत तंग किया? आप बताएं मुझे। नाम ना लेना, बस ऐसी उनमें शक्ल बना दे खराब सी। नहीं, काफी लोग हैं, काफी लोगों ने। इतनी खराब बन सकती शक्ल, मतलब बर्दाश्त कर लिया। एक और पिछले दिनों में आई थी, तो उसने हमारे से कुछ चीज़ बनवाई थी ना, तो बाजी घर पे नहीं थी ना। अच्छा। तो उससे 15,000 रुपया हमने लेना था ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि बाजी आप पेमेंट दे दें और अपनी चीज़ उठा के ले जाएं। हाँ। तो जल्दी से उसने अपने मियाँ को बोलती, ये चीज़ उठाओ गाड़ी में रखो। तो गाड़ी में बैठ के पेमेंट देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बाजी। गाड़ी में बैठा मियाँ, गाड़ी लेके चला गया। बाद में मैंने इतने फ़ोन किए, कहती मुझे मैं पैसे भी तुम लोगों को वापस करूंगी और ना चीज़ वापस करूंगी, मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना। तो दिल की बात खोल के सामने ले आई।
जालम मिलते नहीं, हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए ना, डिस्काउंट ले लें, इंस्टॉलमेंट से पे कर दें, लेकिन किसी का हक ना मारे, ये बड़ी गलत बात है। कि भाई आप 5-5 हज़ार महीने का देते, चले 3 महीने में पूरे हो जाएंगे, चले 2,500 रुपए देते, पैसे तो निकाले, देने ही नहीं है। हाँ नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ब्रेक लेते हैं जी, बड़ी हैवी बात हो गई है, ऐसे लोगों के लिए हमने ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं, आप देखिए रमजान शादमान हमारे साथ रही है। जी जनाब, वेलकम बैक। और वक्त जो है वो तेजी से भाग रहा है, तो मेरा मानना यही कि इसका मतलब है वक्त अच्छा गुजरा, मेरा और आपका साथ बहुत अच्छा रहा। पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात रही, 1 महीने का आपका मेरा साथ रहा। उम्मीद है कि ये यादों में एक अच्छी मेमोरी का इजाफा हम लोगों ने किया है। तो मैं चाहूँगी कि जाने से पहले कुछ तहफ़ है मैं अपने मेहमानों को देना चाहूँगी, और इसके अलावा कुछ मैसेजेस भी लेना चाहूँगी। लेकिन पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है हमारी जो मानूश की टीम आई हुई है उनका, फॉर्मी की तरफ से ईद की मुनासबत से आप दोनों के लिए। तशरीफ़ रखे, बैठे रहे बेटा, ये आपके लिए है, थैंक यू सो मच, और ये आपके लिए है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और आगे बढ़ जाए तो फिर दोबारा हमारे शो में आए, ठीक है ना। और हमारे नात खाओं के लिए भी तहफ़ है। और नाजिश, छोड़ दो किचन का पीछा आ जाइए, यहाँ से आ जाए। हमारे इतने मज़े से खाने खिला रही है और आपको खाली हाथ जाने दें। फॉर्मी की तरफ छोटा सा तोहफा है आपके लिए, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपके हाथ में ऐसी लज्जत रखे, ऐसी अब प्यारी प्यारी लगती रहे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ़ रखिए। और हमारे जो नात खां हैं उनके लिए भी है तोहफा, एक टोकन है, ताकि ये भी याद रखें और दोबारा भी आते रहें। मकसद सिर्फ ये है कि आपका शुक्रिया अदा करें और आपका हौसला बढ़ाएं। आप दोनों को शुक्रिया। इसमें से ये वाला अम्मी को देना है। अच्छा, अम्मी ने भी कॉल की थी। मैं चाहूँगी कि जी हमारे जो मेहमान हैं कुछ पैगाम देना है तमाम देखने वालों को, पॉजिटिव सा, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी तो क्या कहेंगी आप माहा जी? I would just request the general public कि प्लीज़ ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो इतनी मार्जिनलाइज है उसको स्टिग्मेटाइज मत करें। उधर भी टैलेंट है, अगर आप बस उनको कोई एम्प्लॉयमेंट दें, उनको एम्पावर करें, तो यू वुड सी कि कितनी क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं, एंड इनका एप्टीट्यूड इनफैक्ट शायद हमसे बढ़कर हो, क्योंकि कभी यूटिलाइज ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ लुक एट देम लाइक यू वुड एट एनी ह्यूमन बीइंग। आई थिंक ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, फिर हमने कितनी सेक्स बना दी, सो जस्ट फोकस ऑन दैट। बिल्कुल सही, वेरी राइट, थैंक यू सो मच माहा। आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खास मेहमान है हमारी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो लोग नहीं काम करते ना, बात सुने भाई, शहरों पे मांगते हैं, मार्केटों में, महल्लों में, अगर खुदा न खास्ता मुलाजम जो डाला लेके घूमते हैं उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ के साइड पे खड़े करके वहाँ से सारे पैसे लेके फिर छोड़ देंगे, उनके पास किराया भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पकड़ के उस जगह पे छोड़ के जहाँ पे उनको काम मिले, जहाँ उनको कोई नौकरियाँ दे, ये कोई अच्छा काम तो नहीं, रोज उन बेचारों को शाम के टाइम पकड़ लेना, उनसे सारे पैसे लेके फिर उनको छोड़ देना। और किसी के पास किराया भी होता है फिर पैदल घर जाता है। बिल्कुल सही। जो मेरी दोस्त है फिर मुझे फ़ोन करती हैं, फिर मैं बाजी के घर होती, मैं मोटरसाइकिल बजाती, उसको किराया भी दे के आती हूँ। ये कोई इंसानियत नहीं है। तो सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। और जब हम इंसान होने का दावा करते हैं तो फिर इसमें तमाम जानदारों के लिए आवाज़ उठाना बनता है, उनके काम आना बनता है, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो फल पौधे हैं। सवाल हमने आपसे किया था कि वो कौन सी सूरह है कि जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। तमाम कॉल्स करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब है सूरह तौबा, 10वें पारे में है और सूरह तौबा के साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है। आप सबके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है रमज़ान शादमान का। उम्मीद है कि मेरा आपके साथ बहुत अच्छे से गुजरा होगा। कोई गलती तो माफ़ी की तलबगार हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हमारी मुश्किलों को आसान करे और हमें दूसरों के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक दे। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी दोनों भाइयों से, जुनैद से और आपसे भी, कि आप जो है नाते रसूल मकबूल सुनाइए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सज
सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। कोई मायूस लौटा ना दरबार से, कोई मायूस लौटा ना दरबार से। जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल में। दोनों आलम में मुझको सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया,